बतख पालन। बतख में जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश की ज़्यादा आबादी गांव में रहती है और गांव में लोगों का ज़्यादा उद्योग धंधा खेत पर ही है। खेती ही उद्योग है उनका, समझिए। खेती में फसलों का उत्पादन, पशुपालन आता है। पशुपालन में आमदनी का ज़्यादा जरिया पशुपालन ही है। गांव में मेन जरिया, मुख्य स्रोत, आमदनी का मुख्य स्रोत पशुपालन है। पशुपालन में गाय भैंस का पालना, बकरी और सूअर और मुर्गी में कुक्कुट फार्म में मुर्गियों के साथ साथ बतख पालन भी एक आता है। बतख भी एक किस्म की पक्षी होती है जो अंडा देती है और गोश्त भी इसका खाया जाता है। बतख दो काम में आती है, या तो अंडा या तो इसका से गोश्त लेते हैं। और ये मुर्गियों की अपेक्षा ज़्यादा हार्ड होती हैं, इसमें बीमारी कम लगती है और आसानी से इसको पाल सकते हैं। कम खर्चे में इससे ज़्यादा इसमें आमदनी होती है। और इसको पालने के लिए या तो हम अंडे के लिए पालें या तो हम इसको मांस के लिए पालें। दो किस्म है पालने के लिए। तो कमर्शियल विधि से, जिसको कि हम बड़े पैमाने पर पाल सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। इसमें यह है कि जितना बड़ा हमारा फार्म होगा उतनी ही हमें ज़्यादा आमदनी होगी। दूसरा तरीका यह है कि बैकयार्ड फार्मिंग, बैकयार्ड डकरी, आंगन में या घर के पिछवाड़े थोड़ी सी जगह हमारे पास हो, इसमें हम 15-20 बतखें पाल करके उससे भी हम घरेलू स्तर पर अपना काम निकाल सकते हैं। इसमें घर के बाहर, घर के पिछवाड़े या आंगन में हम 10-15 बतखें पालते हैं, तो इसमें हमें इसके देखभाल में भी खर्च होता है, कम खर्च आता है। और इसके पालने में कम खर्च आता है और खिलाने पिलाने में इसका हमारे घर का जो जूठा और जो बचा खुचा खाना रहता है रात का बासी, ये हम खिला सकते हैं। इससे भी बतखों का पेट भर सकता है और इससे वो अधिक से अधिक उत्पादन हमें दे सकती है। बिना खर्चे की हमें उत्पादन दे सकती हैं। लगभग 15-20 बतखें पाल लेंगे। अगर हम 20 बतखें पाल लें तो 15 अंडे तो हमको रोज़ाना मिलेगा। बतखों में एक आदत ये है कि वो करीब 9 बजे के करीब सारी बतखें अंडा दे देती हैं। इस तरह से अंडे भी उनके हम इकट्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंडे पौष्टिक भी होते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं और इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है और महंगे भी बिकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदे करेंगे और हमारे न्यूट्रिएंट, हमारे आर्थिक आमदनी का भी स्रोत है। इससे हम अंडे के लिए एक वैरायटी है खाकी कंपबेल। खाकी कंपबेल, इसका रंग खाकी होता है। ये बत्तख हैसरघाटा बंगलौर, यह है भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र वहाँ है, वहाँ से डेवलप की गई हैं। ये बत्तखें लगभग साल में एक बत्तख करीब 250-300 तक के अंडे दे देती है और आसानी से ये हम पाल सकते हैं इसे। अगर हमने 15 बत्तखें ले लिया और 15-20 बत्तखें पाल लिया, 15 अंडे हमको मिल रहे हैं, तो इससे हमारी आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है। इसे हम बेच करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसका हमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। बत्तखों के लिए आम धारणा यह है कि पानी का होना ज़रूरी है, लेकिन पानी इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी तालाब ही हमारे पास हो तभी हम बत्तख पाल सकें। इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि इसमें यह अपना सर डुबा सके, थोड़ा सा इतना गड्ढा हो कि जिसमें अपना ये सर डुबा सके। प्रायः देखा गया है कि अगर पानी नहीं रहता है और ये सर नहीं डुबा पाती हैं अपना, तो बत्तखें आंधी हो जाती है, उनके आँख पर इफेक्ट आता है। तो थोड़ा सा हम या तो कोई टब हो, बड़ा सा टब हम बनवा लें, टीन का टब बनवा लें, या और कोई ले लें, या गड्ढा बना दें अपने घर के पिछवाड़े आंगन में, थोड़ा सा उसमें पानी भर दें, उसमें भी हमारी बत्तखें सर डुबा लेंगी। और थोड़ा सा या तो हमारे घर के पास कोई छोटा तालाब हो तो उससे भी हम पाल सकते हैं। कमर्शियल स्तर पर हमें बहुत बड़ा फार्म बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मछली के साथ बत्तख का पालन आता है कि हम तालाब में, हमारे पास तालाब हो
उस तालाब में हम नीचे मछली पाले हों, ऊपर एक दरबा बना दें रहने के लिए, जिसमें कि हमारी बतखें रहें। इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है जिसको कि आप देख सकते हैं। उसमें बतखें दिन में तालाब में रहेंगी, रात में हम उसमें दरबे में उसको रख सकते हैं, बाड़े में रख सकते हैं। जैसा हमारा फार्म है उस हिसाब से रख सकते हैं, और बाड़े में से अंडे हम इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा दोनों फ़ायदा होता है, हमारे तालाब की उर्वरता बन जाती है, तालाबों की उसके बतखों के बीट से तालाब उर्वर हो जाते हैं, और जिससे मछलियों के लिए भोजन का साधन बन जाता है। और बतखों को जो मछलियों से खाना बचा होता है या और कीड़े मकोड़े तालाब की सफाई भी कर देती हैं। और इसमें बतखों का हमें दोनों फ़ायदा हो जाते हैं। तो उससे बतखों के बीट से तालाब का उत्पादन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन, और इनको फ्री में खाना मिल जाता है। तो इस तरह से हमें दोनों फ़ायदा होता है, मछलियाँ भी हम ले सकते हैं और बतखें भी पाल सकते हैं। हम देखा गया है कि 1 हेक्टेयर तालाब के लिए 250-300 बतखें पर्याप्त होती हैं। इस तरह से हम इनको पाल लें तो हमारा उत्पादन बढ़ सकता है, हमारे स्वास्थ्य, हमारे भोजन में भी स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें मिल सकती हैं, जिससे हम खा करके अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं, और इसे बेच करके हम अपनी आर्थिक आमदनी कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसके बाद हमारा बतख के बारे में हमारे कई वीडियो हैं, जिससे आप देख करके बतख के बारे में आप कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं।